पालन करता है। सो ही व्रत कहा था, इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अब पुण्यात्माओं, अग्नि माने आग तक किसी ने पूछ लो, बता देगा। ये एक विशेष स्टेटमेंट दी है ऋषि ने और महर्षि दयानंद ने। अन्यों का भी प्रमाण दिया है कि उस मनु ने भी उस मंत्र में ऐसे अग्नि माने परमात्मा, उसमें अग्नि माने परमात्मा, अग्नि माने परमेश्वर। और इसी प्रकार महर्षि दयानंद ने, ये देखिएगा, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर इस 2 में, मंत्र नंबर 2 में अग्नि माने परमेश्वर, और 3 में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 1 मंत्र 3 में अग्निम इवा अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। फिर 4 में अग्नि माने परमेश्वर, ठीक है। और फिर 5 में अग्नि शब्द नहीं है। फिर 6 में ये वही चल रहा है, 6 में अग्नि माने परमेश्वर। और फिर 7 में अग्नि माने सबके उपासना करने योग्य परमेश्वर, अग्नि माने। और फिर 8 में अग्नि शब्द नहीं है। 9 में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब पुण्यात्माओं, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि दयानंद ने विशेष रूप से कहा है कि जहाँ अग्नि शब्द है तो वेदों में मुख्य तौर से परमात्मा का ग्रहण होता है। देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है, ये महर्षि दयानंद की रचना है। वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण संविनत है। श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ये यहाँ से प्रकाशित है, वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और छपा कहाँ से है? ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश का प्रारंभ होता है। प्रथम समोल्लास है, इसमें परमात्मा के नामों की व्याख्या की है। ओम, जो ये ओंकार शब्द है, वह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। और इसमें ए उ में 3 अक्षर हैं। जैसे अकार से विराट अग्नि और विश्व आदि, उकार से अरण्य गर्भ वायु आदि, मकार से ईश्वर इत्यादि प्रज्ञादि नामों का वाचक ग्रहण होता है। ठीक है, अग्नि यहाँ भी ले लिया, परमात्मा के नामों में से है एक अग्नि। अब यहाँ देखिएगा, ये है सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास में 15 पृष्ठ पर इस प्रकाशन के। यहाँ लिखा है कि 100 प्रकाश होने से अग्नि, निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। अग्नि भी है परमेश्वर का नाम और ब्रह्म भी है। ठीक है, और यहाँ स्पष्ट कर दिया इस महर्षि दयानंद ने। ये 17 पे समोल्लास प्रथम के पृष्ठ 17 पे सत्यार्थ प्रकाश में, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्ति करने योग्य और पूजा करने योग्य है, इससे परमात्मा का नाम अग्नि है। और यहाँ 16 पर ये स्पष्ट कर दिया है सत्यार्थ प्रकाश के 16 पृष्ठ पे कि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। महर्षि दयानंद के निर्देशानुसार उनके चेलों ने अनुवाद किया सामवेद का। देखिएगा, यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे जल्द किए हैं अनुवाद करके। ये कहाँ से छपा है? प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, पोस्ट मुखमेलपुर, दिल्ली, दूरभाष इतना। दयानंद संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। और प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली। अब इसमें देखिएगा, कमाल कर रखा है। ये सामवेद प्रारंभ होता है, सामवेद भाष्यम स्टार्ट होता है प्रथम मंत्र, प्रथम अध्याय। इसमें क्या लिखा है? अग्नि माने हे परमेश्वर, प्रथम मंत्र में। अब दूसरे में अग्नि माने हे परमेश्वर, तीसरे में अग्नि माने हे परमेश्वर को, चौथे में अग्नि माने परमेश्वर,
पांचवें में अग्नि माने हे ईश्वर, छठे में अग्नि माने हे ईश्वर, सातवें में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहाँ तक देखे आठवें में, ये आठवां है, अग्नि माने ईश्वर को, नौवें में अग्नि माने परमेश्वर, 10वें में अग्नि माने परमेश्वर, और फिर अगला अध्याय शुरू हो गया उसके अग्नि माने हे परमेश्वर। दूसरे में भी ये सार है, तीसरे में इनमें पर अग्नि नहीं है, चौथे में अग्नि माने हे परमेश्वर। अब जहाँ देखा और भी ढेर सारे इसमें, जहाँ देखा है ये देखो, देखो जहाँ देखा है अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, जहाँ देखा ये सारे। अब यजुर्वेद के अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में एक शब्द है अग्नि तनु रसी। महर्षि दयानंद की यहाँ बुद्धि स्लिप होगी कि भगवान को कैसे सशरीर लिखूं, और क्योंकि इन्होंने लोक वेद दंत कथा अज्ञान अनुभव से प्रत्येक के मुख पर चढ़ा हुआ था परमात्मा निराकार है, निराकार है। तो ये विचलित हो गए, सब निराकार के हैं और वेद साकार बता रहे हैं। कदे तुम पकड़े जाओ, उसको ऊट पटांग अर्थ कर दिए, घुमा भरा दिया। तो क्या इनको अपना अनुभव था, इस दास को हुआ अनुभव, और ठोक के कह रहा परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, एक स्थान पर रहता है और उसका नाम कबीर है। तो सारा देश कुछ भी कहता है, और प्रमाण देता हूँ, प्रत्येक ग्रंथ के अंदर प्रमाण दिखाऊंगा आपको। परमेश्वर ने कहा था 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। किसी को सत्य का ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान किसी को नहीं है वेदों का या किसी भी ग्रंथ का। वर्तमान में लिखने वाले जो ग्रंथों के वो तो महापुरुष थे, लेकिन उनका वर्तमान में किसी को ज्ञान नहीं है, उसमें वास्तविकता है क्या, देखिएगा। ये यजुर्वेद, और इसके महर्षि दयानंद ही अनुवादक हैं। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अनुवाद करता महर्षि दयानंद। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदिया उत्तराखंड, नई दिल्ली से। ये यजुर्वेद भाष्यम और प्रथमोध्याय, इसके 15वें मंत्र में अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम देवविते तवा। तो महर्षि दयानंद ने इस अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम, और ये जो हाईलाइटेड है ना, इन शब्दों के अर्थ छोड़ दिए। इसमें आप देख लो, इसमें क्या लिखा कि मैं सब जनों के हित सहित जिस हवि अर्थात पदार्थ के सत्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर वरदग्राहा, बड़े बड़े पत्थर हैं, वनस्पति काठ के मुसल हैं आदि पदार्थ, विद्वान व दिवगुणों से युक्त इस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश के श्रेष्ठ विद्वान व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। बताओ, ये कोई अनुवाद इसका है, कोई सिर पैर? अब परमात्मा का वर्णन चल रहा है और परमात्मा यूँ कहेगा कि मैं बड़े बड़े पत्थर और काठ के मुसल ग्रहण करता हूँ। सिर में मारेगा भगवान इन काठ के मुसलान और पत्थर ने। इसका अनुवाद भी ना करना है, इसका अनुवाद बहुत गजब का अनुवाद है। परमात्मा सशरीर है और वो आकर ही स्वयं अपना ज्ञान स्वयं देता है, और उस ज्ञान को त्याग देने से, उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि के त्याग देने से वर्द ग्रावा, ग्रावा माने बादल भी होते हैं, उन्हीं वाली बात है। एक शब्द के अर्थ मंत्र होता। तो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज न्यारे। एक सत साधना ना करने से, शास्त्र अनुकूल साधना ना करने से हमारी आत्मा के अंतःकरण में ये पाप कर्मों के बादल छा गए, और सत भक्ति परमात्मा बताए अनुसार जो सत भक्ति करते हैं उनसे वो बादल हट जाते हैं, फिर परमात्मा दिखाई देता है, वो हमारे अज्ञान हट जाता है, पाप कर्मों की छाया हट जाती है। और वनस्पत्य का ऐसा न करा, काठ के मुसल, वनस्पत्य काष्ठ के मुसल आदि पदार्थ, और मैं ग्रहण करता हूँ, भगवान कहे मैं ग्रहण करता हूँ। अरे वाह, इसका अर्थ अन्य ही है, दास ने कर रखा है, लेकिन पहले इन्हीं के द्वारा किए गए अनुवाद में इनको फेल कर देता हूँ।
उसके बाद दास के द्वारा किए गए अनुवाद सबको स्वीकार्य होंगे। मन करकद रखे और दे भी रखे भक्तों को। लेकिन अब इनको रूबरू करना चाहता हूँ, ये किसे विद्वान थे। और यहाँ पर ये देखो, यह महर्षि दानंद ने सोचा कि इसका अर्थ करना छोड़ देता हूँ, ना तो कोई पकड़ा जाऊँगा। इसमें कहीं पर भी अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जन देव वितय, इनके अर्थ नहीं है, देख लेना। देखिए पूरे, ये संस्कृत शब्द है, इसमें कहीं पर भी अग्नि शब्द नहीं है ब्रैकेट में। इसमें कहीं पर भी अग्नि तनुरसी कितने ब्रैकेट में नहीं है। तो यहाँ दानंद जी गोल मोल कर गए, किसने पता चलेगा। फिर आगे फिर पा गया 5वें अध्याय के और प्रथम ही मंत्र में, ये 5वां अध्याय है यजुर्वेद का, और इसके प्रथम मंत्र में अग्नि तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, इसमें इकट्ठा ही 2 बार है। अग्नि माने परमेश्वर, ये 100 जगह लिख चुके हैं। तनु माने ये शरीर मानती है। देखिए इन महर्षि दानंद का अनुवाद देखिए। ओए होए, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि, इस अग्नि का यहाँ देख के अड़ंगा कर दिया अर्थ का। बिजली आदि प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बता, तनु माने शरीर के समान है, उसको यज्ञ आदि के लिए स्वीकार करता हूँ। कोई बात है। हे मनुष्यों, तुम लोग, मनुष्य और लोग 2 होते हैं। जहाँ आदमी की बुद्धि फेल हो जाती है जब ऐसे एंडमेंट बोलता है, हे मनुष्यों तुम लोग, सीधा कहता है हे मनुष्यों आप, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि बिजली प्रसिद्ध रूप के शरीर के समान है। कोई बात है। इसका सीधा सा अर्थ बना है अग्नि तनुरसी परमेश्वर सह शरीर है। तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए भी, तनु माने शरीर, असी माने है उस परमात्मा। वो देखो इसमें लिखा है विष्णवे तवा अतिथ्य, अतिथम असी, वो परमात्मा यहाँ कुछ दिन अतिथि रूप में आता है, जैसे उन महापुरुषों को मिलते हैं और फिर यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो उसलिए उनका एक वो भी शरीर है, और एक वहाँ पर जो स्थायी रूप में रहते हैं तेजो में शरीर है, वो तेजो में शरीर है। तो यहाँ दानंद जी ने गोल मोल कर दिया। यहाँ लिखना चाहिए था अग्नि तनुरसी परमात्मा सह शरीर है। और जैसे दानंद के चेले कहते हैं ना, अगर यहाँ पर ये लिखना होता तो ऐसे लिखा होता इसमें अग्नि सह तनु असी, तब हम मानते कि परमात्मा सह शरीर है। हरिदानंद के अनुवाद ने देख लो, इसका क्या रखा अग्नि का तनु का। देखिए ये 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये वाला अग्नि तनु, इसने क्या लिखा है, हे मनुष्य तुम लोग जैसे मैं हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप। यदि इन दानंद के चेलों की माने के व्याकरण अनुसार वो अर्थ नहीं बनता तो दानंद ने कैसे लिख दिया शरीर के समान है, या तो फिर लिखना चाहिए था तनुवत, शरीर के समान, शरीर के तुल्य। तो ये कैसे अर्थ कर दिया। तो इसमें महर्षि दानंद ने ये समस्या हल कर रखी है। कैसे दिखाते हैं पुण्यात्मा। वास्तविकता ये है कि इस दानंद के अज्ञान को ये आचार्य कहवाने वाले और विद्वान को, संस्कृत पढ़ने से कोई विद्वान हो सकता, शास्त्री तो हो जाएगा, लेकिन वेदों को कैसे जान सकते हैं। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ चढ़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सौर रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे महर्षि दानंद समेत। जिस भी धर्म ग्रंथ को कोई समझ नहीं सका, उसको परमात्मा निराकार बताते हैं, वो पूर्ण रूप से अज्ञानी है। अब दानंद ने खुद कह रखा है कि वेद के अर्थों को समझने के लिए व्याकरण अड़ान की जरूरत नहीं। वेद का व्याख्यान अपने ही स्तर पर 100 प्रमाणित है। और इसने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी लिखा है कि वेद को समझने के लिए व्याकरण कोई विशेष मायने नहीं रखती। व्याकरण तो ऋषियों ने बनाई है, निघट्टुकार ऋषियों कृत हैं, इन्होंने वेदों को समझने के लिए बनाया है। बाकी भाषा पहले है और व्याकरण सेकंड। देखिएगा
सत्यार प्रकाश। देखो महर्षि दान